Okay. Thank you. Thanks for informing. Okay. So we are doing store ledger as per weighted average method for illustration number 8. Opening balance is already given, that is 5,000 units at the rate of 20 per unit. We will calculate it as 5,000 multiplied by 20 will be 1. So till here there is no change. Okay. Next is 2nd March. What happened on 2nd March? There is a sales. Sales kar do. So out of this 5,000, 3,000 I will sell at the rate of 20. So this is same only. कोई difference नहीं है दोनों method में. As far as there is a single unit. So how much is remaining? 5,000 में से 3,000 गए तो 2,000 at the rate of 20. That is 20,000. Sorry, 40,000. ठीक है. तो यहाँ तक के ठीक है. Block this. Next is 7th March. Now the twist will come. Okay. Purchase is there 8,000 unit at the rate of 22. Multiply कर लो 8,000 unit at the rate of 22. That is 1,76,000. Now क्या करूं? Because FIFO था तो बैलेंस 2,000 और फिर 8,000 हम लोग ने बैक टू बैक लिखा हुआ था. Now we have to mix the goods. हम लोग को गुड्स को मिक्स करना पड़ेगा और एक एवरेज कॉस्ट निकालना पड़ेगा. वेटेड एवरेज जो आपकी पर यूनिट है वो निकालना पड़ेगा, आपको रेट निकालना पड़ेगा. ठीक है. सो हाउ टू डू इट. ये यूनिट जो है ये परचेज है तो सिंपल रूल अप्लाई होता है. एट द टाइम ऑफ परचेज यू हैव टू ऐड, एट द टाइम ऑफ सेल यू हैव टू डिडक्ट. ठीक है. एट द टाइम ऑफ परचेज यू हैव टू ऐड, एट द टाइम ऑफ सेल यू हैव टू डिडक्ट. ठीक है. दिस इज द सिंपल रूल. ओके. नाउ 2,000 मेरे पास था ऑलरेडी, प्रीवियस बैलेंस बचा हुआ है. 2,000 मैंने परचेज किया तो कितना हो गया टोटल मेरे पास अभी? 10,000. मिक्स कर देना है दोनों को. इससे पहले मिक्स नहीं करते थे. इससे पहले क्या करते थे? 2,000 लिखते थे फिर 8,000 लिखते. दिस इज द डिफरेंस. तो एक से ज्यादा स्टॉक आपके पास नहीं रह सकता. एक ही कैटेगरी का स्टॉक आपके पास रहेगा. अमाउंट में अमाउंट को प्लस करके लिख देंगे. तो दिस वाज 40,000 प्लस प्लस का साइन प्लस दिस अमाउंट. ठीक है. तो यूनिट में यूनिट को प्लस करना है और अमाउंट में अमाउंट को प्लस करना है. सो हाउ टू गेट दिस रेट? दिस रेट विल बी 2,16,000 डिवाइड बाय दिस 10,000. ठीक है. 21.6. 2,16,000 डिवाइड बाय 10,000. सिंपल. आपको अमाउंट में अमाउंट से यूनिट को डिवाइड कर देना, आपको रेट मिल जाएगा 21.6. सो क्या क्या किया आप लोगों ने, क्या चेंज आप देख रहे हो यहाँ पे? एक तो जब भी परचेज होगा तो यूनिट में यूनिट प्लस कर देना है, अमाउंट में अमाउंट को प्लस कर देना. ठीक है. दिस इज वन थिंग. हाउ टू फाइंड आउट दिस एवरेज रेट? ठीक है. अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट. 2,16,000 डिवाइड बाय 10,000 इक्वल्स टू 21.6. आप कैलसी से कर सकते हैं. 2,16,000 डिवाइड 10,000. ठीक है. ओके. इज देयर एनी डाउट? No, sir. Okay.
सो वी विल मूव फर्दर, 8 मार्च को जाएंगे और 8 मार्च के बाद ध्यान देना है, नीचे एक एडजस्टमेंट है उसके बाद, वो भी लेना है हम लोगों को। ओके 8 मार्च को क्या हो रहा है, 8 मार्च को वंस अगेन देयर इज अ परचेज। ठीक है, तो वंस अगेन हम लोग उसको एंटर कर देंगे 4000 एट द रेट ऑफ 23, 4000 एट द रेट ऑफ 23। ओके परचेस का रूल क्या है, यू हैव टू ऐड इट। परचेस का रूल क्या है, यू हैव टू ऐड इट। ऐड इट मतलब यूनिट में यूनिट को प्लस करो, अमाउंट में अमाउंट को प्लस करो, दैट इज द रूल ऑफ परचेस। तो 10,000 पहले से था, 4,000 और आ गया, तो इट इज 14,000। अमाउंट में देखेंगे 2,16,000 हमारे पास ऑलरेडी है, एंड प्लस कर दो दिस 92,000, this will be 3,08,000. Now how to find out the weighted average rate? Amount divide by unit comes to 22. ठीक है, यूनिट में यूनिट प्लस करो, अमाउंट में अमाउंट को प्लस करो। हाउ टू फाइंड आउट द रेट, अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट। इज देयर एनी डाउट? नो। ओके इसके बाद कौन सा ट्रांजैक्शन आएगा 8 के बाद? 10 मार्च। 10 मार्च। ठीक है, ध्यान से। 10 मार्च है। ओके 10 मार्च को क्या हुआ है, रिटर्न टू सप्लायर है, तो इट्स अ काइंड ऑफ सेल, मतलब सेल आप इश्यूज में एंट्री पास करेंगे। 100 कौन से रेट से रिटर्न होगा बेटा ये राउंड अप तो नहीं हो गया है, ये पॉइंट में नहीं आ रहा है आंसर बेटा। नहीं पॉइंट में आना चाहिए, ठीक है पॉइंट में नहीं है शायद। ओके कौन से रेट से जाएगा बेटा ये? 7 मार्च 22। 7 मार्च के 22 के, लेकिन है अच्छा वैसे भी 22 है और ऐसे भी 22 ही है बेटा, तो कोई दिक्कत ही नहीं। रेट एक्चुअली आपको ये यूज करना है, ठीक है 22 यूज करना है। तो कितना हो जाएगा ये, मल्टीप्लाई कर लो, दिस विल बी 2,200। सो आपको डिडक्ट कर लेना है इस चीज को। तो इश्यूज के टाइम पे आपको माइनस करना है, यूनिट में से यूनिट को और अमाउंट में से अमाउंट को। रेट मालूम करते टाइम यू हैव टू डिवाइड अमाउंट बाय द यूनिट। ठीक है, एनी डाउट? तो आपको ये रेट यूज करना है एक्चुअली। गुड्स आर मिक्स, तो आपको कौन सी डेट पे क्या हुआ था वो सब जानने की अब जरूरत नहीं रहती। ठीक है, फीफो में इट इज पॉसिबल कि आप वो पर्टिकुलर स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा है, बट हियर वी कैन नॉट आइडेंटिफाई कि कौन सा है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो प्रीवियस रेट है वही आपको ले लेना है। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस ऑन 12th मार्च? 12th March there is a सेल ऑफ 3,000। कौन से रेट से सेल होगा बेटा? कौन से रेट से सेल होगा? 22। 22। ठीक है, ऐसे तो आप लोग बोलते हो सर हम लोगों ने ऑलरेडी सीखा हुआ है। जल्दी आंसर नहीं देते, कुछ ही लोग आंसर देते हैं बस। ओके इसमें से ये चला गया,
ठीक है, सेल है तो आपको माइनस करने हैं, अमाउंट में से अमाउंट को माइनस किया, and how to find out this weighted average rate? Amount divided by unit. Okay. Once again it is done. Okay, next is 14th March, there is a purchase. How much? 4,000 at the rate of 24. $4,000 at the rate of 25. Okay. That is 1 lakh. Now what is the rule of purchase? Purchase में add कर दो, मतलब यूनिट में यूनिट को ऐड कर दो, एंड अमाउंट में अमाउंट को ऐड कर दो. ठीक है, now divide this amount by the unit. The answer is 22.805. ठीक है, possibly round it up to 3 decimals, although it is not required, but फिर भी ठीक है, आप उसको ट्राई करें कि उसको आप ज्यादा से ज्यादा 22.805 इतना तो रखें, ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है. मेरे पास ऑप्शन है तो मैं उसको वैसे ही रख देता हूँ, और अगर इसको मुझे राउंड करना पड़े आपकी बुक के हिसाब से तो राउंड अप टू 3 डेसिमल. ठीक है, नाउ इट लुक्स फाइन. गुप्ता दीपांजलि म्यूट. ओके, so this is done. Now what is next? 26 का सेल है. सेल कितना करना है आपको? 6,000. कौन से यूनिट से सेल होगा? जो यूनिट यहाँ पर है उसी से सेल हो जाएगा. ठीक है, तो इसको परचे इधर से लेके यहाँ पे मेंशन कर देते हैं. ठीक है, यहाँ से मैंने परचेज कॉपी करके पेस्ट कर दिया है. ओके, अमाउंट खुद ही राउंड अप हो जाता है वो. सो सेल है, सो 14,000 माइनस 6,000 कर दिया, एंड अमाउंट में से अमाउंट माइनस अमाउंट कर दिया, क्योंकि ये आंसर आ गया है आपका, एंड दिस अमाउंट डिवाइड बाय दिस यूनिट. सो वंस अगेन आपको सेम ऑलमोस्ट सेम ही रेट आ जाता है. ठीक है, इफ यू विश आप उसको भी राउंड अप कर लो. ठीक है, सो इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा. यहाँ पर आप एक दो डेसिमल के लिए इतना सोचे नहीं, राउंडेड अप टू 3. ठीक है, आपका काम हो जाएगा. ओके, करेक्ट, वेरी गुड. कुछ शॉर्टेज भी था एंड में, shortage of 100 units were there. So on 31st, there was a shortage. Okay, on 31st there was a shortage. So shortage of 100 units. No, sorry,
शॉर्टेज ऑफ 15 यूनिट्स वर देयर। तो शॉर्टेज की एंट्री हम लोग सेल्स पे करते हैं, तो 15 यूनिट्स, और यही रेट यूज करना है आपको, तो यहाँ पर है। और इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको राउंड अप कर दो, अगर ये पॉइंट में हो रहा है तो इसको 342 कर दो, ठीक है। अमाउंट को हमेशा राउंड अप कर देना है, यूनिट में से यूनिट को माइनस करेंगे, अमाउंट में से अमाउंट को माइनस करेंगे, और फिर रेट निकालेंगे, ठीक है। एंड इसको राउंड अप कर लेता हूँ मैं अप टू 3। आपको मैन्युअली करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ दिस क्वेश्चन इज डन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ नहीं है इसमें, I will write the question number here, then we will take up doubts if any. This was illustration number 8. This is forwarded to the group. Okay, that is done too. Now tell me if there is any doubt. सर बोलो, सर वेटेज में माइनस करना है ना, क्या माइनस करना है, बोलो। मतलब जो लास्ट का अपना आता है ना अमाउंट, वो यूनिट और अमाउंट का वो। हाँ हाँ, मैंने 8,900 में से 15 माइनस कर दिया, और अमाउंट में से अमाउंट को माइनस कर दिया, ठीक है। इश्यूज कभी भी माइनस होते हैं, परचेज कभी भी ऐड होते हैं, ठीक है। और ओके ऐड सर। और माइनस करने का तरीका वैसे ही है, यूनिट में यूनिट को ऐड करो, अमाउंट में अमाउंट को ऐड करो अगर परचेज, और अगर इश्यूज है तो यूनिट से यूनिट को लेस करो और अमाउंट को अमाउंट से लेस कर दो, ठीक है। एंड हाउ टू फाइंड आउट द रेट, अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट, हर बार यही करना। थैंक यू सर। यू वेलकम। ओके, तो एनी मोर डाउट? किसी को डाउट ही नहीं? वेटेड एवरेज तो डिफिकल्ट होता है थोड़ा सा, उसमें थोड़ी बहुत 26 मार्च का वंस अगेन एक्सप्लेन। ओके बेटा, 26 मार्च को क्या हुआ था, 26 मार्च को देयर वाज अ सेल, ठीक है। देयर वाज अ सेल ऑफ 6000 यूनिट्स, करेक्ट। सो रेट कौन सा यूज करेंगे 6000 को सेल करने के लिए? यहाँ पर जो वेटेड एवरेज निकाला है वही रेट आपको यहाँ पर यूज करना है, और कोई ऑप्शन नहीं होता। वेटेड एवरेज में आपको यही रेट यूज करना पड़ता है जो यहाँ पर होता है इशू करने के लिए, ठीक है। तो 6000 में आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये अमाउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। और वेनेवर देयर इज अ सेल, वेनेवर देयर इज अ सेल, तो आप क्या करते हैं, अमाउंट में यूनिट में से यूनिट को माइनस कर देते हैं, तो आपको 8900 आएगा। अमाउंट में से अमाउंट को माइनस कर देंगे, आपको आंसर 2,02,970 आएगा, ठीक है। और सिर्फ इसको अमाउंट को यूनिट से डिवाइड कर देंगे। सेल के केस में माइनस, परचेस के केस में ऐड करना है, ठीक है। किस में ऐड करना है? यूनिट में यूनिट को, अमाउंट में अमाउंट को। किस में लेस करना है? यूनिट में से यूनिट को लेस करना है, अमाउंट में से अमाउंट को लेस करना है, ठीक है। दिस इज द ओनली थिंग विच यू हैव टू डू इन ऑल दी सम्स, ठीक है। वी विल टेक अप वन मोर सम, उसका एक्सप्लेनेशन तो आज हम लोग देख लेंगे, ठीक है। वेट, मेरे पास है वो सम, आई हैव टू गेट इट।
अगर आज नहीं भी हम लोग कर पाए तो एटलीस्ट वी विल टेक अप सम पॉइंट्स और उसके बाद में हम लोग उसको क्या करेंगे. लेट मी गिव यू द अटेंडेंस फर्स्ट. बाकी सारा काम कर लेते हैं, देन जितना भी टाइम हमारे पास होगा वी विल डिस्कस द क्वेश्चन. Okay, attendance link is there in the chat box. Please fill it. Okay. Now we repeat. Okay, section 2 में क्वेश्चन किधर है? बुक नंबर. क्वेश्चन. करना है ना उसको. Okay, I'll share the screen now. I hope all of you have given the attendance. Sir, please link. Sir, आपने रोल नंबर पर क्लिक करो और सबमिट. हाँ, सिर्फ रोल नंबर पे क्लिक करो और उसको सबमिट कर दो. देयर इज रिक्वायर्ड सम चेंजेस, आई विल डू इट, डोंट वरी. अटेंडेंस आपको मिल जाएगा उसमें. ईमेल आईडी से कुछ लेना देना नहीं होता. आई हैव फॉरवर्डेड इट वंस अगेन. ओके, आई विल शेयर द स्क्रीन नाउ. Okay, this was the question that was there in the exam, and it was not easy. You go through it. I will take a snip and forward it to you. Okay, now look at the question. Okay, now look at the question. This is there in your group also. The following are the receipts and issues of coal in factory during March 2020. ओपनिंग स्टॉक आपको दिया है 200 टन्स एट द रेट ऑफ 460 पर टन. ये तो ओपनिंग स्टॉक है आपका.
इशूड तक के भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 140 टन्स है। इशूड मतलब आपको इशू के कॉलम में लिखना है। देन परचेज है, परचेज आपको कर लेना है 350 टन्स एट द रेट ऑफ 450। देन इशूड 80 टन्स, इशूड 210 टन, तो 210 टन्स ये सब हो गया। ठीक है, नाउ व्हाट इज देयर ऑन 16th मार्च, कंडेम ड्यू टू डिटोरेशन ऑल क्वांटिटी। ठीक है, ये बोल रहा है कि आपकी सारी क्वांटिटी जो है वो पूरी खराब हो गई है। ठीक है, अब इसकी क्या एंट्री आप पास करेंगे, चलो देखते हैं कौन इसको आंसर कर पाएगा। ये फर्स्ट टाइम बच्चों के ही नजर में आया था, मतलब इससे पहले कभी शायद बुक में भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, बट यहाँ पर आके बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए थे एग्जाम में भी। ऑल्दो यू हैव डन दिस FIFO एंड वेटेड एवरेज सो मेनी टाइम्स, बट दिस टाइप ऑफ थिंग्स आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर देते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। ओके, टेल मी व्हाट टू डू ऑन 16th। क्या करना है 16 को, क्या करेंगे बताइए। तो किसी ने चैट बॉक्स में रखा है इशू ऑल टिल 9th मार्च। अच्छा, सो नेहा इज सेइंग कि जितना भी आपको क्वांटिटी है वो इशू कर दो, करेक्ट है क्या? अलाइका ने बोला शायद एंट्री नहीं होगी। ओके, सो नेहा करेक्ट है, नेहा ने सही बोला। आपको 9th मार्च तक के जितने भी थे क्वांटिटी बच गई थी, 9th मार्च की एंट्री पास करने के बाद वॉट एवर द क्वांटिटी वॉज लेफ्ट आउट दैट इज डिट्रॉयरेटेड। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है, सारे ही क्या कर देना है, इशू कर देना है। ठीक है, सारे इशू कर देना है, बिकॉज हम लोग शॉर्टेज, थेफ्ट, ठीक है, सबके एंट्री कहाँ पे पास करते हैं, इशू वाले साइड में पास करते हैं। ठीक है, तो आपको वहां पे उसको इशू कर देना, दैट्स इट। ये इशू की एंट्री थी। कितना इशू करना है सर, पूरे के पूरे इशू करने हैं। कौन से रेट पे करना है सर, जो रेट वहां पे रहेगा सब वही रेट से कर देंगे आप इशू। ठीक है, जीरो हो जाएगा, बैलेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे 16th मार्च को, जीरो हो जाएगा, जीरो एट द रेट ऑफ ₹0। ठीक है, ऑब्वियसली अगर 16 को पूरा जीरो हो गया है तो अब आपको परचेस करना पड़ेगा, नहीं तो सेल कहाँ से करेंगे। ठीक है, तो वंस अगेन आपने क्या किया, 400 परचेस किया। ठीक है, एट द रेट ऑफ 470, फिर इशू किया, फिर परचेस किया, फिर इशू किया। यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर वही चल जाएगा आपका, परचेस करो इशू करो, परचेस करो इशू करो, ऐसे करते जाना है आपको। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंड ऑन 31st मार्च। 31st मार्च एक्सेस फाउंड इन स्टॉक। ठीक है, एक्सेस फाउंड इन स्टॉक 50 टन्स ड्यू टू रॉन्ग वेटिंग ड्यूरिंग द मंथ। क्या करें इसका, परचेस कर लो, वेरी गुड। वैसे अगर आप लोगों ने FIFO वेटेड एवरेज समझ लिया है तो या तो देयर इज अ परचेस और देयर इज अ सेल आ रहा है। एक्सेस फाउंड मतलब क्या होता है, आपके पास 50 यूनिट्स एडिशनल है, तो आप क्या करेंगे, उसको एडिशनल की एंट्री पास कर लेंगे। ठीक है, सो आई डोंट नो इस तरह की एडजस्टमेंट्स आपको प्रीवियस ईयर में थी FIFO वेटेड एवरेज से रिलेटेड या नहीं, बट ये छोटी मोटी जो एडजस्टमेंट है शॉर्टेज की, रिटर्न्स की, ये सब सब आ जाती है यहाँ पे। एग्जाम में भी एक आध ये लोग तो पूछ ही लेते हैं। नाउ व्हाट टू डू विद दिस, मैक्सिमम लेवल आपका 400 होना चाहिए, मिनिमम लेवल आपका 75 होना चाहिए, एंड रीऑर्डरिंग लेवल इज 100 टन्स। अब इससे आपको करना क्या था, कुछ करना नहीं था बेटा, कुछ नहीं करना था, इससे इग्नोर करना था, दैट्स इट। ठीक है, इसका कुछ आपके क्वेश्चन से लेना देना नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में परचेस कब करना है, सेल कब करना है, ये तो आपका क्वेश्चन बताएगा। आपको खुद थोड़ी ना आइडेंटिफाई करना है, मैक्सिमम लेवल हो गया आप परचेस मत करो, ठीक है, मिनिमम लेवल हो गया आप सेल मत करो।
तो ये सब चीज नहीं होने वाली है, ठीक है। फिर 100 है तो रीऑर्डर कर लो, ऐसा कुछ नहीं होना है, आपको कोई लॉजिक यहाँ पे लगाना नहीं था। क्वेश्चन जैसा बोल रहा है, ओपनिंग है तो ओपनिंग, इशूड है तो इशूड, परचेस है तो परचेस, ठीक है। डिट्रॉयरेटेड ऑल क्वांटिटी पूरा का पूरा खराब हो गया है तो आप पूरा निकाल दो, उसको जीरो कर दो बैलेंस, इश्यूज कर दो पूरे, ठीक है। फिर परचेस इशूड एक्सेस फाउंड हुआ तो एक्सेस मतलब आपको परचेस में एंट्री पास करना है, इट इज नॉट परचेस बट इट इज एक्सेस, है ना। तो एक्सेस आपको मिला तो आपको क्या करना है, उसको वापस से उसको एंट्री पास कर देनी है। दिस वाज वेरी सिंपल एंड वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन टुमारो लेक्चर है, हाँ टुमारो देयर इज अ लेक्चर, तो टुमारो वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, नो इश्यूज। इसको हम लोग फीफो से पहले सॉल्व करेंगे और इफ पॉसिबल आप लोग इसको फीफो से सॉल्व करो, ठीक है। तो फीफो से सॉल्व करना आपके लिए इजी होगा। इवन वेटेड एवरेज में भी डिफरेंस क्या है, आपको मिक्स करते जाना है, बस प्लस और माइनस ही यूज करना होता है, ठीक है। वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो एंड इफ इट इज ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन तो आपके लिए ये बिल्कुल भी रेलेवेंस नहीं रहेगा, ठीक है। एक्सेप्ट फ्यू पॉइंट्स आपको इसमें कोई रेलेवेंस नहीं रहता है, ठीक है। बट क्योंकि कैसे पूछेगा, आपको यूनिट्स देना पड़ेगा, ओपनिंग इशूड और परचेज। हाँ, आप कुछ क्वेश्चन इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हैं बन के अगर आए होंगे तो। और इसके क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट मतलब बहुत इजी नहीं होंगे इसके क्वेश्चन, क्योंकि आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपको टेबल तो भी नहीं, लेकिन एटलीस्ट आपको सॉल्व करना पड़ेगा प्रॉपरली इसको, ठीक है। वेटेड एवरेज पूछा है, फीफो पूछा है, तो अगर ये तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अगर इट इज ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इफ इट इज प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिकल पॉइंट से तो फीफो वेटेड एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट विल कैरी 20 मार्क्स, ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्ट्रेट अवे आप या तो पूरे 20 मार्क्स लूज कर दोगे, लेकिन एग्जाम में इतना क्लिक होना 16 मार्च को क्या करना है, ये बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट था। ये कई बच्चों ने फिर ये क्वेश्चन को छोड़ दिया, बट कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर अच्छा ऑप्शन उनको मिल गया था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ये नहीं आ रहा है तो आपको दूसरा कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको अच्छे खासे ऑप्शन मिल जाते हैं, ईओक्यू मिल जाता है, आपको मटेरियल टर्नओवर मिल जाता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। हर क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होगा, ठीक है, आपको हर क्वेश्चन करके जाना है, तो हर क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता है एग्जाम में। एक आध क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है उसको ऑप्शन है वो आप देख लो, क्योंकि हर क्वेश्चन को ऑप्शन होता है एग्जाम में, ठीक है। तो एक के ऊपर एक ऑप्शन पे होता है, और अच्छी बात यह है कि सेम क्वेश्चन नहीं होता है, सिवाय ईओक्यू के, ईओक्यू दोनों जगह रिपीट हो पाता है, ठीक है। फीफो वेटेड एवरेज कभी 2 बार तो नहीं आया, ठीक है, जब तक कि वो 7 या 8 मार्क्स का क्वेश्चन ना हो। और ये 2 बार पूछने से बजाय लोग एक ही बार पूछते हैं 15 मार्क्स के, ठीक है। दिस इज इम्पोर्टेंट। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कल।